सभी का स्वागत है अमूल ट्रिक्स क्लासेज पे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोल कंसेप्ट का बेहतरीन मैजिक ट्रिक्स। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूँ अमूल राज। मैं आपको आज बताऊंगा कैसे मोल पे जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं कैसे चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मज़ा आएगा। और उसके बाद आप कोई भी जो बच्चा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे नीट की तैयारी कर रहा है, वो चुटकियों में अब मोल कंसेप्ट को क्या कर सकता है, आसानी से सोल्व कर सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहें। जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोल। तो प्यारे स्टूडेंट, मोल मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक मेजरमेंट करने का एक तरीका है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं मुझे 1 दर्जन केले दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केले को मेजरमेंट करने का तरीका एक है, क्या? आपको दर्जन, यानी 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँगा भाई मेरे को दे दो इसमें से, इस एलिमेंट में से मेरे को 1 मोल क्या दे दो? एटम दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम को मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? मोल है। और 1 मोल में कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 6 × 023 × 10 के पावर 23 होते हैं। ये तो हो गया बेसिक। अपने को कंपटीशन के हिसाब से चलना है। बेसिक चीज सभी को पता है, डिफिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। प्यारे बच्चों, मेन चीज अपने को न्यूमेरिकल बनना चाहिए, न्यूमेरिकल्स बनने चाहिए। नीट में आपको क्या पूछता है? इस पे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। आपके जेईई मेंस में इस पे न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो कैसे चुटकियों में सोल्व करेंगे? जैसे भी क्वेश्चन हो उसको कैसे हम समझेंगे कि भाई यहाँ पे इसका यूज करना है, यहाँ पे कैसे चलना है। तो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले तरीका है कि मोल, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मोल इज एन डैश, क्या होता है? एंटिटी होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है नंबर, यानी कोई भी नंबर हो गया, मतलब कि मेजरमेंट करने का तरीका है, क्या है? नंबर हो गया। ठीक है। अब देखो, कन्वर्जेंस, जो कन्वर्जन है ये मेन चीज है प्यारे स्टूडेंट। तो कन्वर्जन सीखना है अपने को कि मोल जो होता है किसके किसके बराबर होता है। ये कन्वर्जेशन यदि आपको याद है, ठीक है, ये फॉर्मूले जितने भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपके सामने, यदि प्यारे स्टूडेंट ये आपको याद है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट। क्या होता है? वेट ऑफ एटम्स, या क्या हो सकता है यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स होता है, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। क्लियर है? यही मोल किसके इक्वल होता है प्यारे स्टूडेंट? नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। यही मोल जो होता है ये किसके बराबर होता है? आपके वॉल्यूम ऑफ दिस एटम चाहे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अपॉन में 22.4 के बराबर होता है। यही मोल किसके बराबर होता है प्यारे स्टूडेंट? mv/ml अपॉन में 1000। मतलब ये क्या होता है प्यारे बच्चों? मोलारिटी होता है, इनटू वॉल्यूम ml में होना चाहिए, अपॉन में 1000। तो प्यारे स्टूडेंट, ये भी क्या होता है? मोलारिटी होता है, जिसको कैपिटल M से क्या करते हैं प्यारे स्टूडेंट? डिनोट करते थे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? mvl, यानी ml में होगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यदि लीटर में होगा तो ml के बराबर होगा। यही मोल किसके बराबर होता है प्यारे स्टूडेंट? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से क्या सीखे? यदि ये चीज याद है आपको तो प्यारे स्टूडेंट कन्वर्जेशन आप आसानी से कर सकते हो, किसी में किसी को चेंज कर सकते हो और आसानी से करोगे। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो प्यारे स्टूडेंट, ये सभी का एक एक एग्जांपल आपको दूंगा। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा ग्राम इक्विवेलेंट। जब आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, यदि आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट में करना, सर ग्राम इक्विवेलेंट पे आप लेक्चर बनी, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करके कैसे हम मोल निकालते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। क्या है कि मोल को हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। यदि एटम्स है तो उसको क्या बोल सकते हैं? यदि 1 मोल एटम है तो हम क्या बोल सकते हैं? उसको 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। यदि 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं प्यारे स्टूडेंट? उसको बोलते हैं हम कि भाई हम क्या बोल सकते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। यदि आपके पास है 1 मोल आयंस है तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 ग्राम आयंस बोल सकते हैं। यदि आपके पास क्या है? 1 मोल है तो हम बोल सकते हैं 1 ग्राम मोल भी बोल सकते हैं। अरे क्लियर है?
मजा आया तो ठोको लाइक, जल्दी से यदि मजा आ रहा तो ठोको लाइक, नया नया चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि यदि आपसे पूछ ले कि अभी क्या पूछ कर रहे थे, मोल को कन्वर्जन कर रहे थे, यदि आपसे पूछ ले कि उसी एलिमेंट में आपसे पूछ ले कि भाई उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, कितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इसको निकालने के लिए आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप मोल कंसेप्ट से इसे क्या निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। क्या निकाल लो प्यारे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, नंबर ऑफ एटम, यानी एलिमेंट में जितना आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन मैंने बोल दिया, जैसे हाइड्रोजन बोल दिया तो क्या होता है प्यारे बच्चों, H11 होता है, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों, H11। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये तो 1 हो गया। न्यूट्रॉन क्या होता है हाइड्रोजन का, 0 होता है, ये सभी जानते हैं प्यारे बच्चों। ये 1 है, ये 1 मास हो गया तो 0 हो गया। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट, क्लियर है। तो प्यारे स्टूडेंट जब भी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो सबसे पहले आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। कहाँ से निकलेगा, इससे और इसके थ्रू, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से निकाल देंगे। ये होता है नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, जैसा आपको दिया रहेगा, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, जल्दी से बताओ प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। यदि आपका एक एटम होगा तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, यदि पूरा सा जैसे CO2 हो गया तो वहां पे नंबर ऑफ क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट। तो ये चीज यदि आपको याद है तो हम क्वेश्चन की बारिश करेंगे, और बारिश करेंगे तो आपको क्या होगा, मजा आएगा। मजा कैसे आएगा देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और मजा देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो प्यारे स्टूडेंट एक चीज और इससे पहले करना है अपने को, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है प्यारे स्टूडेंट कि अपने को ये चीज याद होनी चाहिए, एवोगैड्रो नंबर जो होता है किसके बराबर होता है प्यारे स्टूडेंट, 6.023 × 10⁻23, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हो -1.6 × 10⁻19 होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है, और यहाँ पे बारिश करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देखो, आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2 ग्राम्स एटम ऑफ Mg। ओह माय गॉड सर, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे भाई मैं तो मारूंगा तड़ाक से, निकलूंगा फड़ाक से। अरे हाँ या ना, तो कैसे होगा, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था प्यारे स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया फटाक से, डी इज द राइट आंसर। आप बोलोगे सर आपने तो यार जल्दी से कर दिया, भी कैसे कर दिया सर, मुझे भी बताओ। तो देखो प्यारे बच्चों कि 2 ग्राम एटम्स मतलब अभी बताया था कि मोल को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट, मोल को ही बोलते हैं ग्राम एटम। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट। अब देखो आपसे पूछा है 2 ग्राम एटम बोला है, ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ Mg, तो इसका मतलब इसके पास कितने मोल हैं प्यारे स्टूडेंट, 2 मोल है। खत्म क्वेश्चन हो गया, खत्म क्वेश्चन हो गया प्यारे स्टूडेंट। अब आपसे मास पूछा है, तो प्यारे स्टूडेंट आप मास और मोल के बीच रिलेशन जानते हो, रिलेशन जानते हो प्यारे बच्चों। अभी था मास ऑफ एटम, यदि एटम है तो नीचे क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स। अब मोल आपको दे रखा है 2, और मास आपको क्या करना है, निकालना है, यानी मास निकालना है आपको। और सिंपल सी बात है, Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, जल्दी से बताएं। 12 एटॉमिक नंबर होता है, 24 क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 24। तो यहां से निकल गया मास ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 × 2 48, यानी है नहीं ऑप्शन में, डी इज नॉन ऑफ दीज। मारो तड़ाक से, निकलो फटाक से। अरे मजा है कि नहीं है, यदि मजा आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जल्दी से मजा आएगा, फील आएगा भाई, फील आने वाला है।
एक से प्यारा क्वेश्चन आएगा मोल कंसेप्ट पे। अब देखो प्यारे बच्चों आपके सामने, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो आप, यदि नहीं आता है फिर मेरा सोल्यूशन को देखो सर कैसे कर रहे हैं। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट? अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है प्यारे स्टूडेंट्स। क्या बोला है कि आपके पास 5 ग्राम एटम ऑफ Ag, जब ये चीज आता है इसका मतलब प्यारे स्टूडेंट इसके पास कितना मोल है? 5 मोल Ag है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आपसे पूछा है कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag, ओ माय गॉड, यानी आपके जो चांदी है, आपके जो सिल्वर है उसके अंदर में जो एक एटम होता है उसका वेट क्या होगा? ओ माय गॉड सर आप तो छोटी बात कर दिए, आप छोटी बात कर दिए भाई, ए आंसर होगा। ओ माय गॉड सर आप इतना जल्दी, वाई, कैसे, हाउ, कैसे सर? अरे भाई आसान तरीका है, आसान तरीका है। कैसे? देखो आपसे, देखो एटॉमिक वेट ऑफ Ag दे रखा है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? 108। इसका मतलब क्या होता है कि 1, देखो किसी का एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है? 1 मोल के बराबर होता है प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे? देखो अभी प्रूव करते हैं। देखो प्यारे बच्चों मोल क्या होता है, अभी बहुत ये रफ डायग्राम करता हूं। मास अपॉन में एटॉमिक वेट, मास दे दिया आपको 108, एटॉमिक वेट भी होता है Ag का 101, यानी 1 मोल आया। इसका मतलब प्यारे स्टूडेंट क्या हो गया कि जब भी आपको बोलेगा कि भाई इसका एटॉमिक वेट इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे स्टूडेंट कि वो 1 मोल के बराबर है। तो प्यारे स्टूडेंट ये तो आपको दे दिया, क्या दिया कि भाई 1 मोल का इसका तो वेट हो गया 108 हो गया, और 1 मोल में कितने होते हैं प्यारे स्टूडेंट? जल्दी से बताओ। 6 इंटू 023, 6.023 10 के पावर 23, इतने एटम्स जो है इसका वेट कितना है प्यारे स्टूडेंट? 108 ग्राम है। ओ माय गॉड, खत्म क्वेश्चन हो गया। तो आपसे पूछा एक एटम, तो भाई इस Ag का एक एटम ले लो भाई, ये 108 के बराबर है, तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा? वो 108 बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23 ऊपर आएगा, तो 10 के पावर -3, जब इसको डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 17.23 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। मारो तड़ाक से, निकलो फड़ाक से। मजा आया तो जल्दी से ठोको ताली। हाँ बहुत बढ़िया, लाइक ठोको जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो चलते होले होले कदमों के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी क्वेश्चन आपके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आएगा। आपके सामने है ये क्वेश्चंस, जल्दी से प्यारे बच्चों कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं तो भाई सी इज द राइट आंसर। ओ माय गॉड सर कैसे आया, आप इतना जल्दी कैसे कर दे रहे हो सर? अरे जल्दी क्या है, मैजिक ट्रिक्स है भाई, मैजिक ट्रिक्स है। आप क्वेश्चन को पकड़ो और क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या पूछा है प्यारे स्टूडेंट की? आपसे पूछा है मास, पूछा है कहाँ? ग्राम में। कितने का पूछा है? ऑफ 2n, यानी 2 एवोगाड्रो नंबर है। क्या है? 2 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के बारे में पूछा है। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब कन्वर्जेशन याद है सर कि भाई मोल जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, यही मोल इक्वल होता है गिवन वेट अपॉन में क्या? मॉलिक्यूलर वेट। ओ माय गॉड, सब जब तीनों इक्वल है, देखो प्यारे स्टूडेंट एक बार समझ लो कि भाई ये जो आपका यहाँ पे था कि भाई ये सभी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट कि ये भी जो है ये भी इसके इक्वल होगा। अरे हाँ या ना, सभी इक्वल है तो कन्वर्जेशन में क्या हो जाएगा? ये भी इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा, यानी सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब ये चीज माइंड में क्लिक होगा तो सर आप तो छोटी बात कर दिए, मैं तो इस क्वेश्चन को उड़ा दिया सर। कैसे सर? रिलेशन मेरे को पता है और रिलेशन बनाने आता है मुझे, बना लो भाई, मैं कभी रोका हूं क्या तुम्हें? रिलेशन नहीं बनाओ तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका मास अपॉन में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, रिलेशन क्या है प्यारे स्टूडेंट जल्दी से बताओ? अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर, पुट कर दो। ये हो गया आपका 2Na हो गया।
और ये हो गया नीचे एवोगाड्रो नंबर और मास निकालना है, ठीक है। और CO2 का बताओ मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, C का देखो 12 और ऑक्सीजन कितना होता है प्यारे बच्चों, 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 44। तो यहाँ से Na कैंसिल हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट आपका 2 × 44 यानी 88। ओ माई गॉड, मारो तड़ाक से निकलो फटाक से। यदि मजा आ रहा है ना तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि उस बच्चे को तक पहुँचे जो बच्चे आपके नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा 11वीं क्लास में है उसकी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। और बच्चे को मोल कंसेप्ट में दिक्कत होती है, रट्टा मारते हैं, लेकिन आज के बाद रट्टा नहीं मारना। मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और आप उसके बाद कोई भी बुक बना के देखना। आपको मज़ा नहीं आया तो बोलना कि सर मज़ा नहीं है, आपको मज़ा 100% आएगा, सारे क्वेश्चन उड़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि मेरे से क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो वेल एंड गुड है, यदि नहीं हो रहा है तो मैं इसका सोल्यूशन देता हूं प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही है। हाँ या ना, जल्दी से जो चमका कि नहीं चमका, जल्दी से कमेंट में आंसर दें। कमेंट में आपको लिखना है सर चमक गया, आपने जितना बताया सारे सर चमक गया। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या पूछा है प्यारे स्टूडेंट्स, ये पूछा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ओ माय गॉड, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन 49 ग्राफ ऑफ H2SO4। ओ माय गॉड सर ये छोटी बात हो गई, आपने कंसेप्ट बता दिया तो सर मैं इसको कर लूंगा, आप बस थोड़ा सा रुको। मैं रुक गया, बच्चे ने बना लिया। कैसे बनाया तो देखो प्यारे बच्चों कैसे बनाया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था तो अपन रिलेशन जानते हैं प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सिंपल से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, 49 अपॉन में, जल्दी से बताओ 40, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, देखो यहाँ पे इसका 1 और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस देखो इसका 32 है तो क्या हो जाएगा, एक ही सल्फर है 32 हो गया। यहाँ पे 16 है लेकिन कितने ऑक्सीजन है 4, तो कितना हो जाएगा, सोचो कि 64। अरे हाँ या ना जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी से बताओ, सही बच्चे बताए कि सर मजा आ रहा है, ये कितना हो जाएगा। हाँ ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आप देखो जब ये चीज़ है तो 4 दूध 6, 6 दूध 8 यानी 98 हो गया। और ऐसे आपको H2SO4 का एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट आपको याद ही रखना होता है, याद ही रखना, काफ़ी यूज होता है, हर जगह यूज होता है, इसलिए इसका याद रखना। बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ क्या होता है 98। ओ माय गॉड सर 90, ये तो मोल निकल गया सर। जो इसके नीचे जो एवोगाड्रो नंबर था मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर अपना क्या निकल जाएगा, अपना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड हो गया, कितना हो गया प्यारे बच्चों, आपके पास हो गया 0.5 Na हो गया। वाओ सर निकल गया सर। चलो अभी निकला क्या प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल्स। अब निकालना है एटम्स। तो अभी मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकाल दो और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम है, इसमें एटम कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएंगे ये 3, ठीक है, और 7 हो जाएंगे। अरे क्लियर है प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बोलो। तो क्या हो जाएगा आपका 0.5 Na अब मल्टीप्लाई 7 होगा कि नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 5 35 3.5 Na। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही बच्चे बोले कि सर क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, चमका सर, जल्दी से जोश पैदा हो रहा है अंदर सर क्वेश्चन करने का। जल्दी से बताएं सभी बच्चे, कमेंट में जरूर आप आंसर दीजिएगा, जरूर आप कमेंट कीजिएगा कैसा लेक्चर लगा और क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं आपसे। यदि हो पा रहा है तो कमेंट में जरूर से जरूर आप क्या करना, कमेंट करना।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जज्बा होनी चाहिए। अब आपसे पूछा ऑक्सीजन एटम, वाह सर आप छोटी सी बात कर देते हो, ऑक्सीजन पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतना ही है और किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो इस H2SO4 में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, कितना है प्यारे बच्चों, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 के 20 यानी 2Na हो गया। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स। अब पूछ रहा है प्रोटॉन कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ प्यारे बच्चों, प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो आपके पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, तो नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या दिखाता है, एटॉमिक नंबर, तो 2 × 1 प्लस देखो 16, ये तो अकेला ही है, ये कितना है प्यारे बच्चों, 8, यानी 4 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन 8 है तो एक एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 हैं, तो 8 चौके 32। तो देखो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 6 × 2 = 8 × 2 = 10 यानी 50 हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है प्यारे बच्चों, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ भी निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0.5 Na मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी 50 हो जाएगा। अब निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं, मास नंबर से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 0 प्लस देखो सल्फर में 16, ये 32 है तो 16 हो गए, इसमें क्या होगा न्यूट्रॉन 8, तो 8 चौके 32 यानी कितना हो जाएंगे 48। तो क्या हो जाएगा 0.5 Na मल्टीप्लाई 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे चमका कि नहीं चमका, यदि चमका तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर आंसर देंगे, अपना व्यू जरूर देंगे, सर मजा आ गया, चमक गया सर, हाँ बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों आपके ऊपर में एक चीज बताया था, ये ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये जो वॉल्यूम है, ये जो आपका जो वॉल्यूम दे रखा है ये किस पे होना चाहिए, एट STP या NTP। यदि क्वेश्चन में ये चीज दिया रहेगा तभी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स। मोल, यदि मोल आपसे पूछ रहा है और बोला है कि वॉल्यूम एट STP पे NTP पे दे रखा है, तब हम VL/22.4 यूज करेंगे। यदि इसके अलावा नहीं दे रखा है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो किसका यूज करेंगे, वही क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, जहां पे आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अब आपके पास क्या दे रखा है प्यारे स्टूडेंट, कि डेंसिटी दे रखा है वाटर का, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, डेंसिटी कितना दे रखा है, 1 g/ml दे रखा है। क्लियर है। अब आपसे कैलकुलेट क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml वाटर। आप देखो STP नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब अपने को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, इस चीज का हेल्प लेकर, भाई 1 ml का कितना वेट है, 1 ग्राम है, तो बताओ प्यारे बच्चों 18 ml का कितना मास हो जाएगा, जल्दी से बताओ, यानी वेट कितना हो जाएगा, नॉर्मल मास कितना हो जाएगा आपका 1 × 18 क्या हो जाएगा, 18 ग्राम्स हो गया। ये तो आ गया ग्राम्स। अब आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों पहले मोल निकाल लेंगे और टोटल नंबर ऑफ फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू मोल के बराबर होता है। मोल का कन्वर्जन एक और होता है मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ये जानते हो ना प्यारे बच्चों, देखो नहीं जानते हो तो देख लो, अभी मैं बताया था पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू क्या होता है, कन्वर्जन सेशन है कि मास यानी गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब पुट कर दो प्यारे बच्चों, ये निकालना है प्यारे बच्चों, Na को इधर ले जाना, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ग्राम गिवन दे रखा 18। और प्यारे बच्चों वाटर का क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूलर वेट देखो 2 + 16, इसका भी 18 होता है। अब किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर से। अब ये मॉलिक्यूल निकल गया, और यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा प्यारे बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, ये Na मल्टीप्लाई, बताओ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो देखो H2O कैसे कर सकते हो, 2H11, और ऑक्सीजन हो गया, कितने हो गया ऑक्सीजन आपके 16, और यहाँ पे 8 और 16 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और +8 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपके पास 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 × एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। अरे चमका कि नहीं चमका, सभी बच्चे बोले सर चमक गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। यदि मजा आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चे छोड़ के आते हैं, रियलिटी में छोड़ के आते हैं। पहले जो बच्चा पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़े एक बार, कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन 2N। 2N क्या है प्यारे बच्चों, नॉर्मेलिटी है, कॉमा 100 ml, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका वॉल्यूम है ml में, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब प्यारे बच्चों सर इसमें तो नॉर्मलिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, कैसे निकलेगा सर आप बताओ। भाई मैं तो तुरंत निकाल दूंगा, भाई 1 आंसर हो, क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका 1 आंसर हो जाएगा। कैसे होगा सर आप बता दो जल्दी से भी, कैसे होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब ये चीज कैसे होगा, ये चीज सभी बच्चों को समझना है। क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को समझना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Na नहीं है, यहाँ पे हाँ आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ। अब देखो प्यारे बच्चों ऑप्शन थोड़ी सी गलती है, देख लेंगे इसको। तो देखो प्यारे बच्चों ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है COOH, और ये भी क्या होता है यहाँ से COOH, ये सभी को पता है। और एक भी पता है प्यारे स्टूडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि जो नॉर्मलिटी होता है वो मोलारिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर होता है। तो वैलेंसी फैक्टर क्या है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा प्यारे बच्चे, यदि आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप जरूर कमेंट करना, सर वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर आप वीडियो बनाओ, तब मैं बनाऊंगा प्यारे स्टूडेंट। तो वैलेंसी फैक्टर नॉर्मल से यदि आपका कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो जितने हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपके वैलेंसी फैक्टर होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट अपन तो फॉर्मूला पढ़े थे मोल कन्वर्जन में, कि भाई आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, तो फॉर्मूला पढ़े थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चे, कन्वर्जेशन और पढ़े थे MV/ml, याद है कि नहीं याद है, अपॉन में 1000, याद है। तो याद है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से कर सकते हो। तो अपने को M चाहिए तो M यहाँ से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा N अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, N का वैल्यू दे रखा है 2N, यानी यूनिट होता है, ठीक है N, तो 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वैलेंसी फैक्टर क्या है 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास 1 बच गया। ओ माय गॉड, तो पुट कर दो प्यारे बच्चों, अब सिंपल सा हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या निकल जाएगा, M का वैल्यू 1 है, VML कितना ml है 100 ml है, तो 100 ml अपॉन में 1000, और किसे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगाड्रो नंबर से। नहीं ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सही है। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, जल्दी से प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ से 100 है, यहाँ पे क्या है 1000 है, यहाँ पे 2 जीरो है ना, ये कट गया, तो क्या हो जाएगा 0. देखो प्यारे बच्चों 10 है तो क्या हो जाएगा 0.1, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ Na। अब ये तो आपके पास निकल गया प्यारे स्टूडेंट, क्या हुआ, ये तो निकला, क्या होगा आंसर होगा 0. कौन सा हो जाएगा, B इज द राइट आंसर, हाँ B होगा, B इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फड़ाक से। तो पहले वीडियो को पॉज, देखो कितना सा प्यारा क्वेश्चन था प्यारे स्टूडेंट,
देखो यहाँ पे मोलारिटी का भी यूज हो गया, नॉर्मलिटी का भी यूज हो गया, और सारा कंसेप्ट देखो कैसे मोल कंसेप्ट कैसे जुड़ा हुआ है, ये चीज़ समझना है, तभी बच्चे छोड़ के आते हैं मोल कंसेप्ट को। अब मैं इस वीडियो में आपको सभी का निचोड़ बता चुका हूँ, अब दिक्कत कभी नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 7 है, लो आपके सामने है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है। क्या बताना है प्यारे स्टूडेंट? ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं, किसमें? 11.2 लीटर Ca2 गैस एट एसटीपी। ओ माय गॉड सर, एसटीपी आ गया। अब हम यूज कर सकते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4। वहां पे वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। यदि आपका ml में होता है, यदि वॉल्यूम ml में होगा तो प्यारे स्टूडेंट वहां पे अलग फार्मूला हो जाएगा, वहां पे बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22,400 हो जाएगा यदि ml में होगा तो, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको 22,400 हो जाए। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे लीटर में है तो सिंपल 22.4 का हम यूज कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मजा आता है इस क्वेश्चन करने में। तो देखो प्यारे स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखो, सिंपल है कि भाई एसटीपी बोला है, आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो पहले तो क्या है CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो कैसे नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? अभी मैंने जब इतना क्वेश्चन करा दिया तो आप आसानी से निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन एटम क्या निकालना? सबसे पहले नंबर ऑफ, जल्दी से, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें? इन मॉलिक्यूल्स में जितने प्रेजेंट है, मतलब कि जो फॉर्मूले में जितने प्रेजेंट है, ठीक है, वो आपका ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन एटम कितने प्यारे बच्चों? 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात आती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? VL अपॉन में क्या हो जाता है 22.4। जो नीचे एवोगाड्रो नंबर है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब पुट कर दो, VL कितना है प्यारे स्टूडेंट? 11.2 है, ये 22.4 है, और एवोगाड्रो नंबर ये हो गया। ये कितने में कटेगा प्यारे बच्चों? 2, यानी क्या हो जाएगा 0.5 Na हो गया। ओ माय गॉड सर, ये बात छोटी सी बात हो गई। अब इसमें पुट कर दो प्यारे बच्चों 0.5 Na, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन मॉलिक्यूल में कितना है? इसमें 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? Na, तो क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। मारो तड़ाक से, निकलो फटाक से। अरे मजा है कि नहीं? यदि मजा आया तो जल्दी से ठोको लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्यारे स्टूडेंट आप ही तो हो जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच सकता है। चलो प्यारे बच्चों, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं, पहले वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। यदि नहीं होगा तब मैं आपके लिए हूं सोल्यूशन के लिए। इसमें क्या पूछा है कि 3.01 इंटू 10 के पावर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, देन मोलारिटी पूछा। ओ माय गॉड सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और अपने को मोल का कन्वर्जेशन आता है कि मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। यही इक्वल होता है मोल किसके बराबर? कि आपका इक्वल होता है MVL अपॉन में क्या होता है? जल्दी से बताओ, MVML अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? यदि ml में है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? यदि लीटर में है तो क्या हो जाएगा? MVL। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो देखो प्यारे बच्चों, अभी अपन पढ़े थे कंजर्वेशन, क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, यही तो मोल होता है। यही मोल एक और होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? MVML अपॉन में क्या होता है? 1000। पढ़े हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? आपको पूछा है M पूछा है, तो M क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2000 अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? VML मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। आप पुट कर दो सभी पॉइंट को। 3.01 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा? जल्दी से 23 इंटू क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बताया था यहाँ पे। देखो प्यारे बच्चों, शुरू में ही बताया था
यदि जिस बच्चे को नहीं पता है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये है ना आपके पास VMVL अपॉन में 1000, और ये भी तो दोनों क्या होंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। ये देखो, ये और ये कहाँ पे गया, ये और ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए वही कन्वर्सेशन आपको यहाँ पे रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन था प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। हाँ कौन सा, हाँ यहाँ पे आप देखो प्यारे स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। आप क्या कर दो, पुट कर दो। 3.01 × 10 के पावर 3 है, और डिवाइड में क्या है प्यारे बच्चों, आपके पास 1000 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। VML कितना दे रखा है, 500, और एक ऑर्डर नंबर कितना होता है, 6.023, यानी 2 ले लो, क्योंकि अपने यहाँ से कट जाएगा आसानी से, इंटू 10 के पावर 3। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ से 2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से, निकलो फटाक से। अरे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यदि हुआ तो लाइक करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9th, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से करें। बहुत प्यारा सा, पहले वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन करने की ट्राई करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी से प्यारे स्टूडेंट जल्दी से करें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, जल्दी से करें। क्या आपको बोला कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेट दे रखा है उसका, यानी उसका वेट दे रखा है, यानी भार दे रखा है। तो आपसे पूछा है ग्राम एटम, ओ माय गॉड, ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट इन 40 kg। देखो कितना सा प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको एक एटम का मास दे रखा है, और पूछा है कि ग्राम एटम मतलब 1 मोल। तो 1 मोल पूछा है कि कितने मोल्स होंगे, कितने में, 40 kg आपके एलिमेंट में कितने क्या होंगे, कितने मोल एटम होंगे, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट ये सिंपल सी बात है। पहले देखो, एटम बोला है, एक एटम का मास दे रखा है प्यारे बच्चों। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, और सिंपल सा क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता सकते हो। यहां से मोल निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। देखो एक एटम का है आपका वेट इतना है, तो देखो तो 1 मोल एटम, ठीक है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक एटम का इतना है, तो 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.644 इंटू 10 के पावर -3। जब इसको कट कर दो और जो इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 40 ग्राम्स। ओ माय गॉड सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन गया। कि इसका मतलब क्या हो गया कि 40 ग्राम्स में कितने मोल एटम है, 1 मोल एटम है, तो इसलिए 1 पे, इसलिए 40 kg पर निकाल देना था। तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि चूंकि यानी सिंस 40 ग्राम, ठीक है प्यारे बच्चों, 40 ग्राम्स, ठीक है, 40 ग्राम्स में कितने मोल एटम है, 1 मोल है, यानी 1 मोल एटम है। इसका मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 ग्राम एटम्स हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए 1 पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/40, इसलिए 40 kg को क्या लिख सकते हैं, 40 × 10 के पावर 3 ग्राम्स लिख सकते हैं। तो इतने में कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना था, अब क्वेश्चन हो गया खत्म प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम एटम, यानी 10 की पावर 3 मोल्स हो जाएंगे। अरे चमका कि नहीं चमका, सही बच्चे बोले। यदि चमका तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट में जरूर से जरूर अपना व्यू बताएं कि सर कैसा लगा और कैसा नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट इस सेशन का है, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन। अब आयंस में, क्योंकि आयंस का भी आपको कन्वर्जेशन दे रखा था, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस एंड कैल्शियम आयंस पूछा है इन कितने में, 222 ग्राम्स इन हाइड्रस CaCl2 के बारे में पूछा है प्यारे बच्चों। तो सिंपल सी बात है, अभी बताया था कि नंबर ऑफ आपको एटम पूछे या प्रोटॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे या आयंस पूछे, तो सबसे पहले चीज क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो कि उस मॉलिक्यूल्स में आपके उस फॉर्मूले में कितने आपके आयंस